हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस्ड, फिर से अपनी दी डोमिनेटर सीरीज़ की अगली क्लास, इस बार ज्योग्राफी की क्लास 7 यानी जिसमें हम लोग पढ़ने वाला ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अर्थ एंड लाइफ। बिल्कुल बेसिक है, एक पेज का मात्र ये PDF है। मैं कभी भी कोई चीज़ को कॉम्प्लिकेट करना पसंद नहीं करता हूँ, जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना बताता हूँ। इफ़ एट ऑल यू वांट दिस PDF यू विल हैव टू पे ₹99। अगर आप नहीं दे सकते कोई बात नहीं, दिस लेक्चर सीरीज आर फ्री टू ऑल। आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। मात्र 5 से 10 मिनट की ये वीडियो होगी, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, देर आर डिफरेंट थ्योरीज प्रोपाउंडेड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम दैट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। जब भी हम लोग ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं तो उसमें बाकी हर चीज़ कवर हो जाती है, चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो या कोई भी स्टार हो, जस्ट लाइक सन। तो ये बहुत सारे ऑरिजिन थ्योरी थे, कैसे कोई चीज़ बनी थी, कब बनी थी। तो जैसे मान लीजिए गैसियस मास थ्योरी विच वॉज प्रोपाउंडेड बाई इमैनुअल कांत इन 1755। अब ये गैसियस मास थ्योरी मैं आपको समझाने नहीं वाला हूँ, आपको समझने की भी कोई ज़रूरत नहीं, ये कोई एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता, हु प्रोपाउंडेड नेबुलर हाइपोथेसिस एंड व्हेन। तो लाप्लेस प्रोपाउंडेड इन 1796। तो यहाँ पर क्या है, ये कैसी ये थ्योरी बनी थी, वो सब UPSC का मामला है, वो सब जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पर जानना है कौन सी थ्योरी। तो मेजर 5, द बिग 5 ऑरिजिन थ्योरीज कहते हैं इसे। तो किसने कब कौन सी थ्योरी दी थी मैंने यहाँ पर बता दी है। तो बस आपको ये नाम और डेट्स याद करनी है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, कौन किसके बाद आती है और कौन किसकी क्या खासियत है। जैसे कि यहाँ पर सन है, सन के बाद कौन आती है, मर्क्यूरी, उसके बाद वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अच्छा, ये सब तो आपको पता है। तो इसमें एक ट्रिक है जिससे मैं हमेशा याद रखता हूँ और कभी भी ये गलत नहीं होती है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये ट्रिक है जिसका नाम है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो M से ये सारे अल्फ़ाबेट्स उसके रेस्पेक्टिव प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, इससे होता क्या है, आपको हेल्प मिलेगी सीरीज़ याद करने में, कौन किसके बाद आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, जब आप सीरीज़ याद कर लोगे यानी आपको सारे प्लैनेट्स के बारे में पता लग गया, तो अब देखते हैं सारे प्लैनेट्स की खासियत। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो पहले 4 प्लैनेट है अपने, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और यहाँ से लेके यहाँ तक इन्हें हम लोग कहते हैं गैस एंड आइस जाइंट्स। यानी इनका मेजरली कॉम्पोजिशन गैसियस मैटर से बना हुआ है, बट ये सॉलिड मैटर से बने हुए प्लैनेट्स हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, आप यहाँ तक देखिए, ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, यहाँ तक सन का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, तीव्र गर्मी रहती है। लेकिन यहाँ से उसके जो भी आप बात देखेंगे, यहाँ से सन रेज धीरे धीरे घटना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बिल्कुल जो लास्ट वाली प्लैनेट है नेपच्यून, यूरेनस, ये सब क्या है, बिल्कुल फ्रोजन फॉर्म में रहते हैं, बिल्कुल इतनी ज़्यादा ठंडा रहती है कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ तक कहता है टेरेस्ट्रियल, और ड्यू टू यहाँ पर हीट ना होने के बाद इन लोग कहते हैं आइस जाइंट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे प्लैनेट्स को एक बार देख लेते हैं किसकी क्या खासियत है। मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट टू द सन। शॉर्टेस्ट ऑर्बिटल पीरियड, यानी एक ऑर्बिट, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इसके सबसे शॉर्ट, सबसे कम समय अगर कोई लेता है वो है मर्क्यूरी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मर्क्यूरी एक रेवोल्यूशन लेने के लिए कितना टाइम लेता है, ठीक है। रेवोल्यूशन और रोटेशन यानी समझते हो, तो रोटेशन यानी अपने एक्सिस में गोल गोल घूमना, लेकिन रेवोल्यूशन यानी अपने एक्सिस में गोल गोल घूमते साथ सन की चारों ओर एक राउंड कंप्लीट करना, ठीक है। ये है रोटेशन और ये है रेवोल्यूशन, ठीक है। तो मर्क्यूरी की ऑर्बिटल पीरियड यानी रेवोल्यूशन सबसे कम समय की है। मर्क्यूरी की कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई मून नहीं, वेनस की भी कोई मून नहीं। क्यों, आपको मैंने बताया, सन के प्रभाव से ये जो स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स हैं, उसमें से भी ये स्टार्टिंग के 2 प्लैनेट में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ में
हीट आता है, जिसके वजह से इनका कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं रहता, सारे गैसेस रेरिफिकेशन के प्रोसेस से दूर उड़ जाते हैं, इनका एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, ठीक है। और एटमॉस्फेयर नहीं तो सन भी मून भी नहीं। उसका बाद आते हैं वेनस, जिसे कहा जाता है अर्थ्स ट्विन। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, रेट्रोग्रेड रोटेशन, यानी अर्थ क्या, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट ऐसे दो ही प्लैनेट्स हैं अपने सोलर सिस्टम में, एक वेनस और एक यूरेनस। वेनस और यूरेनस रेट्रोग्रेड मोशन शो करते हैं, यानी इनमें भी रोटेशन होती है बट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो दो ही प्लैनेट है, वेनस और यूरेनस। इसकी भी नो मून। अर्थ ओनली नोन लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट, क्यों? अर्थ एक जगह पे है, एक परफेक्ट पोजीशन में है। अब देखिए यहाँ पे पहले मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, तो ऐसे करके जुपिटर, सैटर्न, ऐसे करके जो भी है, अर्थ एक ऐसी परफेक्ट प्लेस पे है जिसे कहते हैं गोल्डी लॉक्स जोन। इसमें ना इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना इनके जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी है, ये परफेक्ट जगह पे है जिसके वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर पाता है। अगर अर्थ थोड़ी सी दूर में रहता, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ में रहता, या फर्स्ट या सेकंड में रहता, तब आज की हालत अर्थ की नहीं रहती। अर्थ इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। मार्स इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट। लार्जेस्ट वोल्कानो जिसका नाम है ओलंपस मोन्स, वो भी मार्स की ही है। सब इसमें बहुत बड़ी एक रिफ्ट वैली है जिसका नाम है वैलिस मैरिनेरिस। मैं प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चन देख रहा था जिसमें पूछा गया था वैलिस मैरिनेरिस कौन से प्लैनेट से एसोसिएटेड है। 2 मून्स, इसके 2 स्पेसिफिक मून्स है, फोवोस और डाइमोस। फोवोस और डाइमोस आर द मून्स ऑफ किसके, मार्स। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। सबसे छोटा कौन था, स्मॉलेस्ट था मर्क्यूरी। ग्रेट रेड स्पॉट, ऐसा आप यहाँ पर देखिए जुपिटर की, यहाँ पर एक आंख जैसे आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली, तो इसे कहते हैं द ग्रेट रेड स्पॉट। उसके बाद गैलीलियन मून्स, यानी गैलीलियन मून्स तो काफ़ी सारे रहते हैं। गैलीलियन यानी गैलीलियो गैली, जो फिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, साइंटिस्ट थे, उसने बहुत सारे मून्स को डिस्कवर किया था, जिसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स, आज अगर आपको कोई पूछे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स कौन से प्लैनेट की है तो वो होगा सैटर्न। बट सैटर्न के बाद अगर सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स किसकी है, वो है जुपिटर की। तो जुपिटर के मून्स को गैलीलियन मून्स कहते हैं। काफ़ी सारे मून्स हैं जुपिटर के, बट 4 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। एक है लो, यूरोपा, गैनीमिड, जो कि लार्जेस्ट मून है इन द सोलर सिस्टम, कैलिस्टो, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट मून्स है ऑफ जुपिटर। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स, ठीक है। टाइटन विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मून आफ्टर गैनीमिड के बाद टाइटन जो कि सैटर्न का मून है वो सबसे बड़ा है। एनसेलेडस, मीमास एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं यूरेनस क्या है, डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शेल। रेट्रोग्रेड रोटेशन जो कि मैंने आपको बता दिया, इट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसके कुछ स्पेसिफिक मून्स हैं, काफ़ी सारे मून्स हैं, बट 4 स्पेसिफिक मून्स बोले तो टाइटेनिया, ओबेरॉन, मिरांडा और एरियल। ये टाइटेनिया है, ठीक है, और ये सैटर्न की टाइटन है। उसके बाद नेपच्यून क्या है, फारदेस्ट रिकॉग्नाइज्ड प्लैनेट, सबसे दूर वाली प्लैनेट। इससे पहले फारदेस्ट रिकॉग्नाइज्ड प्लैनेट क्या थी, प्लूटो थी, ठीक है। बट प्लूटो को तो आपको पता है इससे ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया है, तो इट इज़ नो मोर अ प्लैनेट। तो अभी सबसे दूर में प्लैनेट कौन सी है, नेपच्यून। उसके बाद आइस जाइंट, इसे भी आइस जाइंट कहा जाता है, क्यों, आपको पता है ये चारों आइस जाइंट है। स्ट्रॉन्गेस्ट विंड स्पीड्स यहाँ पर होती है। इट्स लार्जेस्ट मून, इसकी जो सबसे बड़ी मून है उसका नाम है ट्रिटॉन। तो कुछ यूँ था अपना प्लैनेट्स का डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, ये वाली जो लाइन मैंने तब ड्रॉ की थी, इसका नाम यहाँ पर क्या लिखा है, एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक ऐसे एक लाइन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है आफ्टर नेपच्यून। इस लाइन का नाम क्या है, क्यूपर बेल्ट। जैसे इसका नाम था एस्टेरॉयड बेल्ट, इसका नाम है क्यूपर बेल्ट। तो क्यूपर बेल्ट क्या है, अ रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून टू अबाउट 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फ्रॉम द सन, जिसमें काफ़ी सारे मात्रा में एस्ट्रॉयड्स भर्ती रहता है। ये भी एक टाइप की एस्ट्रॉयड बेल्ट है, बट इट इज़ आफ्टर नेपच्यून, तो इसका नाम है क्यूपर बेल्ट। अच्छा, उसके बाद 2 स्पेसिफिक कंडीशन, एरोरा बोरियलिस, एरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है।
कुछ इस टाइप की नॉर्दर्न लाइट्स जिसे कहते हैं हम लोग, आसमान में रात को इस टाइप की लाइट्स देखने को मिलती है, इसे कहते हैं नॉर्दर्न या सदर्न लाइट्स। ये क्या है? एरोरा बोरियलिस और एरोरा ऑस्ट्रेलिस ऑकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एरोरा ऑस्ट्रेलिस ऑकर इन द सदर्न हेमिस्फीयर इन हाई लैटिट्यूड रीजन्स फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल कहाँ पर है? नॉर्थ में। और ये कहाँ पर है? एंटार्क्टिक सर्कल साउथ में। तो हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एरोरा बोरियलिस ऊपर होता है कि एरोरा ऑस्ट्रेलिस ऊपर होता है। तो इसकी भी एक ट्रिक है, आपको पता रहनी चाहिए। अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया नीचे है, तो आपको पता है ना सारे कॉन्टिनेंट्स यहाँ पर ऐसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया नीचे है, तो इसीलिए नीचे वाली जो सदर्न लाइट्स होगी उसका नाम होगा एरोरा ऑस्ट्रेलिस, और जो बच गया वो बोरियलिस। तो कोई सा भी एक आप याद करते हुए चलिए, ठीक है। तो एरोरा ऑस्ट्रेलिस मैं हमेशा एक ही याद करता हूँ, एरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिया नीचे है तो एरोरा ऑस्ट्रेलिस भी नीचे होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें बताने के लिए, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो अपने हम आने वाले अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाय।